बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अपने बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए। मित्रों, आज हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबा महाराज जब नीप करोरी गांव को छोड़ करके और फतेहगढ़ की तरफ 1935 के आसपास जब उन्होंने प्रस्थान किया, तो उस समय तक वो नीप करोरी गांव में बहुत सी लीलाएं कर चुके थे। कई लीलाओं का वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नीप करोरी गांव में बहुत सी लीलाएं बाबा महाराज ने की हैं। तो आज हम आपको कुछ विशेष बताना चाहते हैं कि जब बाबा महाराज नीप करोरी गांव को छोड़ करके और फतेहगढ़ चले गए फर्रुखाबाद, तो नीप करोरी गांव में क्या हुआ, यहाँ पर धीमे धीमे करके जब प्रभु नहीं रहे तो धीमे धीमे करके यहाँ से लोगों की दूरी बनती गई। और चूंकि बाबा महाराज को तो अपने क्षेत्र का विस्तार करना था, वो केवल एक जगह के तक सीमित नहीं रह सकते थे। फतेहगढ़ में थोड़े दिन रुके, उसके बाद 1940 के बाद से उन्होंने उत्तराखंड की ओर पलायन किया। इसके भी बहुत से वीडियो हमने डाल रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उस समय तक हुआ क्या, कैसे पुनः नीप करोरी धाम की प्रतिष्ठा बढ़ी, कैसे वहाँ पर पुनर्व्यवस्था हुई, तो आज हम उसके बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं कि जब बाबा महाराज ने नीप करोरी गांव को छोड़ दिया, तो उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद जब प्रभु ने अपनी मानव देह लीला समाप्त की 1973 में, तो पहली बार वहाँ पर 1974 में माँ का पदार्पण हुआ, परम पूज्य सिद्धि माँ का। अब माँ ही हम जैसे भक्तों के लिए गुरु महाराज थे, माँ ही बाबा महाराज थे और माँ ही सब कुछ थी। क्योंकि माँ को अगर माँ किसी ने कहा तो बाबा महाराज ने कहा। माँ कात्यायनी स्वरूपा जगदम्बा है। परम पूज्य सिद्धि माँ जब 1974 में पहली बार नीप करोरी गईं, तो वहाँ की वो स्थान की दुर्दशा को देखकर माँ अत्यंत जो है व्याकुल हो उठी। साथ में विनोद जोशी दादा भी थे, जिनको हम सब लोग बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से गुरु जी के रूप में देखते हैं। माँ का और बाबा महाराज दोनों लोगों का प्रेम परम पूज्य विनोद दादा को प्राप्त हुआ। तो जब ये लोग कैंची से और नीप करोरी आए, तो इन्होंने देखा कि जिन हनुमान जी को बाबा महाराज ने अपने हाथ से स्थापित किया और कहा नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, किस भाव से कहा था, लेकिन वो धीमे धीमे करके कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उस स्थान पर ध्यान भी नहीं दिया और उस स्थान की उपेक्षा की, जब माँ पहुंची तो उस दिन वहाँ ना माँ के लिए बैठने की जगह थी, न कुछ थी, चारों तरफ धूल ही धूल, न कोई स्थान। और हनुमान जी का चबूतरा ऐसे ही बना था बिल्कुल खुले में, और हनुमान जी की मूर्ति बारिश में बरसात खा खा करके धूल धक्कड़ से बिल्कुल काली हो चुकी थी। यह देख करके माँ बहुत दुखी हुई। उस दिन माँ के पास ये भी नहीं था कि उनको कुछ चोला वगैरह चढ़ा दें या सिंदूर लगा दें। विनोद दादा ने उनको पानी से ही धुल करके और साफ सुथरा किया। उसके बाद फिर माँ ने धीरे धीरे करके उस क्षेत्र के बुजुर्गों से मिल करके, बाबा महाराज के जो पूर्व के भक्त थे उन सब से मिल करके वहाँ पर धीरे धीरे करके माँ का आगमन बढ़ता गया। माँ जब वहाँ जाने लगी तो वहाँ बाबा महाराज की कौतूहलपूर्ण लीलाओं का वर्णन चलने लगा। माँ बड़े प्यार से बैठ करके देखती, सुनती, उन बाबा महाराज के समय के भक्त उनकी लीलाओं को बताते और माँ चुपचाप सुनती। माँ तो माँ है, उन्हें सब मालूम था, लेकिन वो चुपचाप सुनती। कुछ लीलाएं माँ भी बताती
ऐसे करके धीमे धीमे करके वहाँ भक्तों का पुनः आवागमन शुरू हुआ और धीरे धीरे करके मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ना शुरू हुई। जो कार्य बाबा महाराज ने प्रारंभ किया था, अब उसको एक विशेष स्थान तक ले जाने का जो दायित्व था वो माँ के ऊपर था। विनोद दादा ने माँ के संरक्षण में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। फिर उस मंदिर में नित्य पूजा पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ हुआ। धीमे धीमे करके उस चबूतरे को एक अच्छा स्वरूप दिया गया। बाद में कुछ भक्तों के सहयोग से वहाँ एक अच्छा सा मंदिर निर्माण हुआ और माँ ने वहाँ पर पूरी व्यवस्था को अपने हाथों में लिया। धीमे धीमे करके वहाँ मेला वगैरह सब लगने लगा। पूर्व से ही लगता था, लेकिन बाद में उसको और बड़ा स्वरूप दिया गया और तब जाकर के वो दरबार अपने वर्तमान स्वरूप में आया। तो इस तरीके से माँ ने पुनः उसको 1974 के बाद एक अच्छे स्वरूप में 10 वर्ष के अंतराल पर माँ उसमें उसको लेकर के आ पाई। नीम करोली बाबा का जो ये नीम करोली धाम है, यहाँ की कुछ एक लीला इन्हीं से जुड़ी हुई जो वहाँ गुफाएं थीं, हमने कई वीडियो इसमें डाल रखे हैं कि जो गुफाएं थीं जहाँ बाबा साधना किया करते थे। तो एक तो पुरानी गुफा थी, एक बाद में प्रभु ने नई बना दी थी। नई गुफा वो है जहाँ बाबा महाराज की मूर्ति स्थापित है, उसी मूर्ति के ठीक नीचे गुफा है। जब कभी भी आप नीम करोली जाइएगा तो प्रयास करिएगा कि अगर आपको देखने को मिल जाए तो ज़रूर जाना। और एक गुफा वहाँ है जो हनुमान जी के बिल्कुल नीचे है, बगल में पेड़ के नीचे। लेकिन एक गुफा वो है जहाँ बाबा सबसे पहले खेत में साधना किया करते थे, जहाँ पर गोपाल बहेलिया ने जा कर के बाबा के दिव्य दर्शन किए थे, जब बाबा अंदर जो है लेटे हुए थे और सर्प ऊपर लौट रहे थे। मैंने ये वीडियो डाल रखा है, आप चाहें तो बाबा महाराज की मानव देह लीला वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो ये जानकारी आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को देखिए, प्रभु से जुड़िए, उनकी लीलाओं का श्रवण करिए और अपने कष्टों को दूर करिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बाबा महाराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से जितने लोगों का अधिक से अधिक कष्ट दूर हो सके तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं प्रभु की सेवा में अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो अपना थोड़ा सा एक अंश मैं दे सकता हूँ। बोलो नीम करोली बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की।